नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th में जो इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ है। अगर ये वीडियो देख लिया आपको इससे बाहर ज़्यादा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मात्र मतलब इस चैप्टर के लिए बस ये वीडियो इनफ है। बस ये समझ लीजिए पूरा ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण से लेके सभी क्वेश्चन आपको इसमें दे दिए हैं। बस मात्र आपको 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में ऐसा-ऐसा क्वेश्चन है, बस यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। बस आप वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो आप अगर लिखना चाहिएगा तो एक-एक क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो इसको दोबारा भी एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बस इससे बाहर आपको इस चैप्टर के लिए देखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कौन है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। ये आप लोग को पता है अपना बिहार राज्य पूरा सबसे पिछड़ा राज्य है। चलिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका, रूस, भारत कोई नहीं थी। ये तो पता है आप अपना लोग को, ये भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इनमें से कोई नहीं थी। कृषि क्षेत्र को आप लोग को पता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र हुआ, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब किया गया? बार-बार पूछता है, इस बार भी पूछा था। 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना योजना कब लागू हुई? 1988, 1989, 1990, 1991। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुई थी। ये इसी बार पूछा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, इसी बार पूछा था। यहाँ से मेरे विद्यार्थी आया तो वो बोला कि सर इस बार ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसमें आपको टाइप करके दे दिया हूँ ये क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951, 1952, 1954 और 1956। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वो 1952 में हुआ था। चलिए, बस आप सब देखते जाइए क्वेश्चन या और ये याद ही कर लीजिएगा। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। चलिए, अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, मतलब जो कौन सा ऐसा बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है प्रोफेसर मो यूनुस। चलिए, अगला क्वेश्चन। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये चीज़ किसने कहा था? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। मतलब जिस देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो विकसित कहलाएगा। आप लोग को तो वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, 11 नंबर। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 2015 में हुई थी। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष। चलिए, 13 नंबर देखिए। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। इनमें से कोई। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्रथम और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग को पता होगा, अभी खुद बोले उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए, 15 नंबर। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। चलिए, 16 नंबर देखिए। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। तो ये जो है भूमिगत जल जो है वो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। चलिए, 17 नंबर। सभी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग सभी को या तो कॉपी में लिख लीजिएगा या तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, एक से दो बार और। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी का उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है सब्जी का उत्पादन में। चलिए,
28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब जो पड़ोसी में है भारत के देश, उसमें सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस देश की है? वो श्रीलंका। देखिए भाई कितना आगे निकल चुका है श्रीलंका। चलिए, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, नेपाल से भी ज़्यादा है, बांग्लादेश से भी ज़्यादा। निम्नांकित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? मतलब इसमें से कौन सा राज्य है जो पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। अरे यार बिहार ही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी पूछा था। बिहार में जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, 1907 में हुई थी वे। इस बार भी पूछा था ये क्वेश्चन, याद ही कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार 2, 3, 4 अनेक। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। आप ये नहीं है कि आपको याद ही हो जाए अभी, बस आप एक बार देखते जाइए और फिर जब इसका रिवीजन कीजिएगा ना, आपको याद रहेगा कि हाँ ये पढ़े थे, तो बस आपको खुद याद हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करना है, ये नहीं आपको प्रेशर लेना है कि अभी सब इसको याद ही करना है। बस आप सभी चैप्टर को देखते जाइए बारी बारी, हम सभी चैप्टर को ला रहे हैं। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। अमेरिका सबसे अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था है। चलिए 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था? ये तो आप लोग को पता है, रूस में समाजवादी और उसमें जो है पूंजीवादी अमेरिका में, तो रूस में इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी है इस सब में से मुख्य स्रोत ऊर्जा का। चलिए 25 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई? 1980, 1983, 1985, 1990। तो 1983 में हुई थी विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। चलिए 26 नंबर देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन, मतलब जीवन यापन के लिए बिहार में सबसे मुख्य साधन क्या है? वो है कृषि है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। ये बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र 2 क्वेश्चन बचा है, सभी निचोड़ के लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सभी ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर तो जाना वाला ही नहीं है आप। निम्नांकित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन, अमेरिका, भारत। ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 29 नंबर देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। चलिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित किस चीज़ से संबंधित है? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से? सभी वर्ग से है, उच्च वर्ग भी और निम्न वर्ग से भी सम्यक विकास की प्रक्रिया है। अरे एक क्वेश्चन और है लास्ट, 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस चीज़ पर दिया जाता है? ये अधिकतम लाभ अर्जित करने पर यहाँ दिया जाता है। चलिए आज का हाई 31 पूरा निचोड़ ऑब्जेक्ट, पूरा चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे आज, और ये से ही अभी सभी विषय का लेकर आएंगे। और लास्ट में आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ, मैं मात्र 3 से 4 पन्ना में लेकर आता हूँ अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, यानी वायरल रहता है लीक क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आप लोग को पता ही होगा जो पहले जुड़े होंगे मुझसे, जिनका अगर बड़े भाई पढ़ रहे होंगे इससे पिछले साल, तो उनको पता ही होगा। मतलब जिस चैप्टर से आप, हम सिर्फ आपको 4 से 5 पन्ना हर एक चैप्टर में हर एक विषय में देते हैं, जिससे आपको सिर्फ उतना बना के लेकर आते हैं ना, 430 से 440 नंबर आपको आराम से आ जा रहे हैं। और इस बार भी आएंगे और पिछले बार भी बहुत सारे आए थे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके, बस सब्सक्राइब करना है आपको, बस हम मात्र सभी को 3 से 4 पन्ना हम आपको सब समेट के दे देंगे, बस उतना पढ़ के जाना है आपको, वहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएगा यहाँ। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।